देखिए, इस समय पे हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और इतना नहीं, कई कई जगह पे अभी इलेक्शन हो भी चुके हैं, जिससे पता चलेगा कि आने वाले समय में हमारे 5 साल के लिए हमारे देश का पीएम कौन होने वाला है, कौन सी पार्टी जीतने वाली। अब देखिए, जीते या फिर हारे, कोई भी कुछ भी हो, पर पिछले कुछ सालों से जब भी हमारे देश में इलेक्शन आते हैं, चाहे वो विधानसभा के हो या फिर लोकसभा के हो या फिर कोई और भी क्यों ना हो, तो एक चीज़ हमेशा उठ के आती है, खासकर ये बात अपोजिशन की तरफ से ज़्यादा आती है कि हमारे देश में फेयर इलेक्शन नहीं होते। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे देश में जो करंट गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन में घपले करते हैं, यानी कि ईवीएम को हैक करती है। और ये एक बार का नहीं है, ये 2014, 2019 और उसके बीच में आए हुए न जाने अनगिनत विधानसभा के और अलग इलेक्शन जितने भी थे या फिर मेयर के इलेक्शन भी थे, उन सब में सेम एलिगेशन लगाया जाता है। जब भी पार्टी जो है इलेक्शन में जीत जाती है और गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी, तब अपोजिशन खड़ा हो जाता और कहता है कि इन लोगों ने ईवीएम को हैक कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं और इन लोगों ने घपलेबाजी करके जीत हासिल की है। पर क्या सही में ईवीएम को कोई हैक कर सकता है? और आखिर क्या कभी किसी ने किया है? और अगर कर सकता है तो क्या सिर्फ ये टेक्निक बीजेपी वालों को ही पता है? और क्या ईवीएम सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में ही यूज़ होती है या फिर और कोई देश भी यूज़ करता है? आइए जानते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ईवीएम को सबसे पहले हमारे देश में लेके आने वाली मोदी सरकार थी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में ईवीएम आज से नहीं, 1977 से ही आ चुकी थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। और इसको सबसे पहले हमारे देश में केरल के इलेक्शन के टाइम पे यूज़ किया गया था, जो कि 1982 के टाइम पे हुआ था। पर उसके बाद इसका ज़्यादा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, और हालांकि इसको इतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं गया, पर 2014 के बाद से इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया गया है और इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो या फिर कोई और भी क्यों ना हो। देखिए, हो कुछ भी, पर वर्ल्ड में अभी भी 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ईवीएम को बैन कर रखा है। देखिए, वैसे तो उनके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। इंडिया के अपोजिशन का हमेशा यही कहना रहा है कि हमारे देश में ईवीएम को हैक किया जा सकता है और उसको टेम्पर भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। पर क्या इसमें 1% भी सच्चाई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुलेआम सबसे कहती है कि हमारे देश में जो ईवीएम है या फिर कोई और भी ईवीएम है, उसको हैक या फिर टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता। इतना नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबको खुली चुनौती दी थी कि आप दुनिया से बेस्ट हैकर लेकर आइए, ईवीएम को पकड़िए और उसको हैक करके दिखाइए। अगर आप हैक कर देते हैं तो आपकी बात मान ली जाएगी और ईवीएम को यूज़ नहीं किया जाएगा। पर आज तक ऐसा कोई भी पार्टी का, ना ही कोई ऐसा लीडर है, ना फिर और कोई कार्यकर्ता है जिसने ये प्रूफ करके दिखाया हो कि देखिए ईवीएम को हैक कर लिया हमने। ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है और ना ही कोई करना चाहेगा। वैसे 1% के लिए मान लो कि ईवीएम हैक हो सकती है, पर ऐसा करेगा भी कोई नहीं और ना ही करने की कोई कोशिश करेगा, क्योंकि अगर बाई चांस किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने ये हैक कर लिया तो सबको पता चल जाएगा कि भाई ईवीएम हैक होती है और ये लोग भी ईवीएम हैक कर सकते हैं और इन लोगों ने क्या पता ईवीएम हैक करके इलेक्शन जीते हों। इसीलिए कोई अपोजिशन का जो नेता है वो बस बातें कहता रहेगा, पर प्रूफ करके किसी को नहीं दिखाएगा। पर फिर भी अभी भी आपके दिमाग में एक ख्याल होगा कि आखिर ईवीएम को यूज़ ही क्यों किया जाता है। देखिए, इतने समय से हमारे देश में बैलेट पेपर पे वोटिंग की जाती थी। बैलेट पेपर एक नॉर्मल साइज़ की पर्ची होती है जिसपे स्टैम्प लगा के वोटिंग की जाती है। अब कई सारे लोगों का ये कहना है कि बैलेट पेपर से बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रोसीजर में भी। इतना नहीं, इनमें फेयर वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पर बूथ चोरी हो जाते हैं और कई सारे लोग मल्टीपल वोटिंग करके चले जाते हैं अपने पसंदीदा पार्टी के लिए। इससे फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते हैं। पर इसके ऊपर काउंटर करने के लिए सामने वालों का जवाब होता है कि ईवीएम भी तो चोरी होती हैं। कई सारी ऐसी वीडियो देखी हमने जहाँ पे ईवीएम चोरी हो जाती है। कई सारी ऐसी वीडियो भी हम देख चुके हैं जहाँ पे ईवीएम हैक हो जाती है। जैसे लेकिन इस समय दूसरों को डिक्टेटर बोलने वाले ऐसे कई ज़्यादा ऐसे इंडिया के यूट्यूबर हैं जो बाहर रह रहे हैं। उनका कहना ये है कि ईवीएम को हमारे देश में चोरी किया गया, उसको हैक भी किया गया, ये किया गया, वो किया गया। देखिए, ये खुद बनते तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, पर किसी को सच बताने में ये डरते बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ईवीएम चोरी हुई हैं। जो भी हुई हैं वो डुप्लीकेट या फिर कहें ट्रायल वर्जन वाली आई हुई जो ईवीएम है वो चोरी हो जाती हैं, जो कि इधर उधर हो जाती हैं, इसी वजह से चोरी हो जाती हैं। और जितनी भी वीडियो आज तक आपने ईवीएम को हैक होते हुए देखी हुई हैं, जैसे कि और कोई एक्स पार्टी का अगर आप बटन दबाने तो वो डायरेक्ट बीजेपी को वोट चला जाता है, ऐसे आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी, वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि ऐसा मेन ईवीएम में नहीं होता। जो ट्रायल के लिए वहाँ पर आसपास जो ईवीएम रखी जाती है वो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, बस वो बताने के लिए होती है कि आपको अंदर जाके असली ईवीएम में ऐसे करना है। वो असली ईवीएम की वीडियो नहीं है जो कुछ भी आप देखते हैं। ये सारा कुछ मैनिपुलेशन है। अब आपको भी ये लगेगा कि ये तो बकवास कर रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर लॉजिकली भी थिंकिंग करें तो देखिए, हमारे देश में ईवीएम तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में यूज़ होती हैं, विधानसभा वगैरह में हर जगह यूज़ होती हैं। और इन लोगों का कहना है कि ईवीएम हैक हो जाती है, तो एक बात तो ये भी है कि ईवीएम ये लोग भी तो हैक कर सकते हैं। अगर इन्हें मालूम है ईवीएम हैक होती है, ऐसे हैक होती है, तो ये लोग भी कर सकते हैं। और अगर
अगर ईवीएम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही हैक कर सकती है तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे प्लीज़ कोई करके दे दो कि आखिर तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया गया। आखिर वहाँ पे इतना बड़ा ट्रेड रूट है, इतने ज़्यादा वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस है वहाँ पे। आखिर वहाँ पे अगर उन लोगों को लुटेरे जैसे लोग कहते हैं, बेचने वाले लोग कहते हैं, अगर इन सबको ईवीएम हैक करके सरकार अपनानी होती तो तमिलनाडु में क्यों नहीं गए। वहाँ पे तो साउथ में तो उनकी एक भी सरकार नहीं है। केरल में क्यों नहीं गए, कर्नाटका जो कि अभी हार गए वहाँ पे क्यों नहीं गए, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना ऐसी जगह पे क्यों नहीं गए। ईवीएम हैक करके वहाँ पे भी सरकार बना लेते। सारे स्टेट में उनकी सरकार हो सकती थी अगर ईवीएम को हैक उन्हें सही में करना आता तो। और इतना नहीं, ये जो लोग बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है वो पक्के दोगले हैं, क्योंकि ये लोग पहले तो बहुत बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो रही है, यहाँ ईवीएम चोरी हो गई है, वहाँ ईवीएम की वीडियो आ गई है, ये सब बोलते हैं। पर एंड ऑफ द टाइम कई बार ऐसा हुआ है कि ईवीएम हैक होते होते यानी कि खुद ही की सरकार बन जाती है। और ये एक जगह पे नहीं हुआ, हर जगह पे, हर दूसरी जगह पे होता रहता है। देखिए एक टाइम पे हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन आने वाले थे, वहाँ पर भी वहीं के लोगों के या फिर कांग्रेस पार्टी के लोग के या फिर अपोजिशन पार्टी के लोगों का यही कहना था कि देखिए ईवीएम को हैक कर रहे हैं ये लोग और वहाँ पे ईवीएम की चोरी हुई है। पर एंड ऑफ द टाइम जाके वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन गई। ऐसा ही पंजाब में हुआ और सेम सबसे ज़्यादा हुआ कर्नाटका में, जब सिद्धारमैया ने कहा कि ये लोग ईवीएम को हैक करना चाह रहे हैं। पर एंड ऑफ द टाइम जाके वहाँ पे कर्नाटका की सरकार में जाके कांग्रेस बैठ गई। पर यहाँ पे ईवीएम हैक हुई है और एंड ऑफ द टाइम जाके आपकी सरकार बनी है, तो इसका मतलब है किसने की है। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना ही किसी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस वीडियो से कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर लेना।